हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है आईसीजी ने यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर द बैच 2022। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। ये हमारे पास पहले से ही डाउनलोड है। ये देखिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका फॉर्म आ गया है जो कि अभी इसका नोटिफिकेशन आया है 15 तारीख को, 15 दिसंबर को कल आ गया है इसका नोटिफिकेशन। ठीक है। तो ये अभी जो है क्या कहते हैं 4 जनवरी 2022 से ये भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आप इसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 जनवरी 2022 यानी मॉर्निंग के 11 बजे से लेके 14 जनवरी 2022 शाम के 5 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। देखिए इसका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया है, लगभग 15 से लगभग 20 दिन पहले जारी कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का काफ़ी लोचा होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट ना हो वो आप इसी 20 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करवा लें, क्योंकि आगे काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट होता है आईसीजी डॉक्यूमेंट को लेके। ठीक है। तो देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेविक जीडी है और डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी और यांत्रिक ब्रांच यानी इन 3 ब्रांचों के लिए हमारे पास ये एग्ज़ाम होना है। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं कि इन तीनों पोस्ट के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे पास, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक। तो जो जीडी के लिए है, जीडी के लिए जीडी के लिए कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान देना नाविक जीडी के लिए जिनके पास 10+2 यानी कि इंटर तक, तो वो भी मैथ और फिजिक्स होना चाहिए इंटर में, यानी 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बस हाँ ये है कि आपके पास जो है 50% सॉरी आपके पास जो है मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो है डोमेस्टिक ब्रांच हमारे पास दे रखा है। डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी ब्रांच, इसमें जो है 10th वाले जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और उसके बाद आता है यांत्रिक। यांत्रिक के लिए भी जो है 10th पास होना चाहिए, प्लस उनके पास डिप्लोमा या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो, इन तीनों से जो है 3 ईयर की डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना आप लोग एक ही पोस्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर लें, चाहे तो आप डीबी के लिए अप्लाई कर लें, चाहे तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर लें। जो लोग इंटर पास किए हैं वो आप जीडी के लिए अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग 10th पास किए हैं उनके लिए डीबी है। और जो 10th के साथ जो है कोई डिप्लोमा ले रखे हैं वो यांत्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि केवल एक ही अप्लाई कर सकते हैं, आप तीनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सारे ट्रेड के लिए दे रखा हुआ है कि हाँ कौन कौन सी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखे हैं, एज क्राइटेरिया यहाँ पे है मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर, यानी कि इनमें तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। यानी इसमें जीडी और यांत्रिक के लिए यानी जो 10th पास लोगों के लिए है, ठीक है, सॉरी जीडी यानी 12th पास और यांत्रिक, इनके लिए एज क्राइटेरिया है 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 तक। मतलब कि ये डेट इंक्लूसिव भी है, मतलब कि 1 अगस्त 2000 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले यानी कि 31 जुलाई 2000 है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इधर जो है 31 जुलाई के बाद जिनका बर्थ हुआ है, ठीक, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों डेटों के बीच ही जो लाई करते हैं, ठीक, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है डीबी के लिए अलग एज क्राइटेरिया है। इनका है 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी का 1 अक्टूबर 2000 है और इसके बाद है, ठीक, 30 सितंबर 2004 के पहले तक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें अपर एज रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर का फॉर SC एंड ST एंड 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। मतलब कि जिनकी एज निकल गई है, ठीक, फिर भी चाहते हैं कि हाँ अप्लाई कर दें, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तब उनके लिए तब क्या कहते हैं तब सीट रिज़र्व होंगी। मतलब कि अगर उनके पास क्या कहते हैं सीट रिज़र्व है उनके लिए, तो उनको ले लिया जाएगा, बाकी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे सारी जो है पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी में उनकी वैकेंसीज दी गई हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी। जैसे कि जीडी के लिए हमारे पास दे रखा है 260 है, ठीक है। जीडी के लिए हमारे पास जो है 35 हैं, ठीक। और इसी तरह यांत्रिक के लिए ये इतनी टोटल पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं पूरा अलग अलग कैटेगरी में, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि आप लोग फॉर्म तो भर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में
इसका अलग अलग डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए अलग अलग जो है एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब कि जो सेक्शन फर्स्ट होगा वो सबके लिए कंपलसरी होगा, जो डीबी वाले हैं उनके लिए सेक्शन फर्स्ट ही होगा। ठीक है, और उसी तरह जो जीडी वाले हैं उनके लिए सेक्शन फर्स्ट होगा, यानी कि ये वाला जो सेक्शन फर्स्ट है उसी में इनका होगा, और जो सेक्शन सेकंड है वो जीडी वालों के लिए एक अलग एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और जो यांत्रिक के लिए है ठीक है तो उनके लिए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड रहेगा। इसको अच्छे से समझा देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और इसका कुछ पासिंग मार्क्स भी है, यानी सेक्शनल जो कट ऑफ होता है हर सब्जेक्ट का वो भी पास करना होता है, बाकी ओवरऑल परसेंटेज भी बनती है, तो उसका अलग से देखेंगे कि कैसे क्या सिस्टम होता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में कितने मार्क का होता है, ये 60 नंबर का होता है। इसमें जो है आपकी क्या आती है, मैथ आती है, साइंस आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है। मैथ 20 नंबर की आती है, साइंस 10 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, और रीजनिंग 10, और जीके 5 नंबर की। और टोटल टाइम आपको मिलता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसको भी अपन अगले नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा माथा 25 में हो जाएगा। इसमें अपन काम की चीज़ देख लेते हैं कि इसको अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 तारीख को 4 जनवरी से ये अप्लाई करना होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले आपके पास 20 दिन समय है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी चीज़ें आप करवा लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है आईसीजे जो है डॉक्यूमेंट के लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि वैकेंसीज कम रहती हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको किसी तरह से अ, उनको हटाना होता है। इसलिए वो अपना जो है डॉक्यूमेंट इसको एकदम अच्छे से रखिए। ये देखिए आपके पास ये यहाँ पे पूछ रखा है कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाई ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सुन लीजिए, इसको हल्के में ना लीजिएगा। ठीक, इसमें जो है आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आप इसको पहले से ही करवा लीजिए। ठीक, आपके पास जो है क्या है कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक, कलर्ड। और इसमें एक अच्छा बोल्ड लेटर में बोल रखा है कि जो फ़ोटोग्राफ है ठीक है, वो उसको जो है क्या कहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र के पास जाना है। ठीक, और उस पे जो है एक स्लेट देगा, और उस पे जो है डेट 15 दिसंबर से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि कल तो नोटिफिकेशन आया है। ठीक, तो यानी अब आप लोग जाइए और एक फ़ोटो जो है खिंचवा लीजिए, कम से कम 15 से 20 फ़ोटो अपने पास रख लीजिए। ठीक, और वही आपको अपलोड करनी है, कलर्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा कलर्ड अगर नहीं है, मतलब कि अ, ये डेट होनी चाहिए, उस पे डेट लिखी होनी चाहिए स्लेट पे। ये देख यहाँ पे दे रखा है कि होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट एंड विद हिज नेम, यानी कि आप लोग अपना नाम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक, और उसके बाद DOP, डेट ऑफ फोटो, DOP। ये 3 चीज़ें आपको स्लेट में लिख के आपको उसको होल्ड करके खिंचवानी है। ठीक, तो ये आपको ऐसे ही करना है, बाकी बिना स्लेट के नहीं चलेगी फ़ोटो। ये आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है ऐसी इस चीज़ को लेके। दूसरे नंबर पे आता है कि आपका स्कैन सिग्नेचर इमेज होना चाहिए, तो ये तो कंपलसरी मान लो, सिग्नेचर तो लगेगा ही। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, यानी कि आपके बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद तीसरे नंबर पे बोल रखी है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी 10th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ठीक, और उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि कोई भी आईडी कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी पैन कार्ड है ना, ये कोई भी चल सकता है। उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, और एक चीज़ आपके पास, अगर आप EWS, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, ठीक है, तो आपको एक काम करना है। ठीक, आपको जाना है। ठीक, क्या बोलते हैं, आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, SC ST OBC, इसका जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक, एक आप जाएंगे उससे, अगर बोलेंगे सेवा केंद्र अगर जाएंगे, ठीक है, कैफ़े, तो वहाँ पे अगर बोलेंगे कि हाँ हमको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक, तो वो तो स्टेट का बना के दे देगा, लेकिन आपको बोलना है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पर ICJ स्ट्रिक्टली बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो स्टेट का होता है, ठीक, वो तो हिंदी में होता है या फिर लोकल लैंग्वेज में होता है, लेकिन इंग्लिश का जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होता है, यानी सेंट्रल का आपको OBC कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक, ये जो है आप करा लीजिए पहले से ही, अभी से करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होगा, आप चाहे स्टेट का लगा दें, ठीक, तो वो मान्य नहीं होगा, आपको निकाल दिया जाएगा पहले ही। ठीक, तो आप सेंट्रल का OBC कास्ट सर्टिफिकेट, इसको 100% आप इसको अभी से अप्लाई करवा दीजिए, आ जाएगा, अभी आपके पास समय है। ठीक, आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं बाद में। ठीक है, तो इसको बनवा लीजिए। उसके बाद जिनकी एज 18 से कम है, उनके उनका जो है उनके पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पे बोल रखा है 18 ईयर से जिनकी एज लेस है, उनका स्कैंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स,
ये लगेगा, ठीक। और उसके बाद कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये लगेगा। तो आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके ये आईसीजी की वेबसाइट पे है, ठीक। वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ उस पे जो है हैंड रिटन मतलब कि एक पेज लिखा होगा, ठीक। एक पेज होगा, उस पे जो है उसका सारा कुछ डिक्लेरेशन लिखा होता है, उसको आप खुद पेन से लिख के उस पे फ़ोटो चिपका के और थंब इम्प्रेशन मार के, ठीक। आपको उस चीज़ को अपलोड करना है। आपको कैसे करना है बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक। उसके बाद बोल रखा है यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, टेंथ की और ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ की मार्कशीट और ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट ये अलग अलग होता है हर सबका, ठीक। यानी कि आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट जो है उसी सेक्शन में अपलोड करनी है जो ट्वेल्थ की मार्कशीट में पूछा गया है, और सर्टिफिकेट अलग होता है, उसका नंबर अलग पड़ता है। तो आप लोग इस चीज़ में गलती ना करिएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि अभी से आपके पास 4 जनवरी से 14 जनवरी तक आपके पास फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ तो ये, ठीक। दूसरी चीज़, आपके पास ये होनी चाहिए 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 तक, और डीबी के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 तक, ठीक। ये दूसरी चीज़। और जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए SC ST और या फिर OBC को, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये जितने डॉक्यूमेंट हैं इनको कंप्लीट करवा लेना है, ठीक। ये आपको अभी से अभी करना है, मतलब कि जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा लेनी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे मान लो कोई चीज़ स्कूल से नहीं ली है या कोई चीज़ नहीं बनी है, ठीक, तो उसको आपको बनवा लेना है अभी से। आपको डॉक्यूमेंट में एकदम परफेक्ट होना है अभी से, ओके। बाद में कोई दिक्कत ना हो, अगर मान लो एग्ज़ाम निकल जाता है, ठीक, तो बाद में दिक्कत ना हो कि हाँ कोई डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर कर दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें करना है, इसके पहले चाहे आप पढ़ाई ना कीजिए, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर करिए कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही एकदम अप टू डेट रखिए, ठीक। और आपको पहले ही एक चीज़ बोल दी है कि जो SC ST से आते हैं, जो SC और ST और OBC, इनको जो है क्या करना है, अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट। और स्टेट का क्या कहते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन हाँ कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, यानी इंग्लिश में होता है उसका फॉर्मेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये आपको कंपलसरी आपको करवा ही लेना है, ओके। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि सेपरेट वीडियो में बता देंगे, ठीक। तब तक के लिए आप ये चीज़ें करवा लीजिए कि आप फ़ोटो, ठीक, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये कितना पूछा गया है, 15 दिसंबर के बाद का होना चाहिए, ये आप काम करवा लीजिए, ठीक। दूसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। बाकी आपके पास टेंथ ट्वेल्थ, ठीक, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये, और OBC ये कास्ट सर्टिफिकेट और आपके पास फ़ोटो, ठीक। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करवा लीजिए अभी से। बाकी जब फॉर्म अपलोड करने का समय आएगा तो हम आपको बता देंगे कि कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ठीक। अच्छे से हम बता देंगे, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ज़रा से भी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं कि हाँ क्या क्या हम यहाँ पे मांगा गया, क्योंकि दिक्कत हो जाती है बाद में कि हाँ अगर कोई गलती हो गई तो बाद में वो काफ़ी पछतावा होता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, ओके। आप लोग इसको, हम डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप sarkariresult.com से नोटिफिकेशन आ गया वहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, नोटिफिकेशन को। और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, और आप लोग पढ़ते भी रहिए। एग्ज़ाम जो है इसका लगभग मार्च में होगा, आई थिंक लगभग 2-3 महीने बाद होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इस चीज़ को, डॉक्यूमेंट को लेके आप एकदम प्रिपेयर्ड रहिए, कोई दिक्कत ना हो, है ना। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं बताएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।